लेट्स स्टार्ट। एक प्रैक्टिस बैच है, कोई आना चाहे तो देख सकते हैं, और वीओडी सेक्शन जिसमें सारे वीडियोस एक साथ मिल जाते हैं। वी स्टार्टेड वर्ब्स यस्टरडे कि ना सिर्फ एक्शन, साथ साथ ये स्टेट भी दिखा सकती हैं। ही किल्ड हिज फ्रेंड, एक्शन है। अच्छा वो छोड़ना, somebody is coming, एक्शन है। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, अगर डांस की बात आ जाए, देखो अगर कप्तानी की बात की जाए, अगर कप्तानी की बात आ जाए जो नजर नहीं आती। जा रहे हो, चलो जाओ, ठीक है, फिर ही इज गोइंग, एक्शन है। अगर अपनी पे आग, सॉरी, पागल हो क्या, ही हैज गॉन मैड और एनीथिंग सच, एक्शन भी है, स्टेट भी है। ये कुछ वर्ड्स दिखाए थे कल की वो लाइन के बाद के रूल्स और रेगुलेशंस स्टेटमेंट डिफाइन करता है, स्पेशली इतनी बड़ी स्केल पर किताब डिफाइन कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सी चीज का इस्तेमाल कब प्रोग्रेसिव फॉर्म में किया है, कब स्टेटिव फॉर्म में किया है, एंड बोथ आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तो एक बार वापस रिवाइज कर दूं, शक्कर मीठी होती है, खट्टी होती है, स्टेट है। पर वो देखो शक्कर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, एक मिनट टेस्ट करके देख लेता हूं कैसा है खाना, अच्छा है कि बुरा है, तो वो टेम्परेरी एक्शन हो सकता है। ही लिव्स देयर, अभी 2 दिन से तो हम यहीं रह रहे हैं, 4 दिन से तो यहीं रह रहे हैं, तब आईएनजी आ सकती है। 10 साल से तो हम यहीं रह रहे हैं, घर है उसके पास, खाना खा रहा हूं, हैव से स्टेट, हैव से एक्शन। बारिश हो सकती है, इट लुक्स लाइक, इट सीम्स, इट साउंड्स, लेकिन ही इज लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग एट मी, पॉसिबिलिटी है। आई एम सीइंग हिम, कल मेरा दोस्त आ रहा, सुबह मैं मिलने जा रहा हूं उससे, पॉसिबल है। इट फील्स, ऐसा ऐसा, शी इज फीलिंग हर फॉरहेड, देख लेते हैं आपको बुखार है कि नहीं है। आई थिंक, ऐसा होगा, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग, सोच रहा हूं कुछ कर ही लूं, खुद का बिजनेस ही स्टार्ट कर लूं, एनीथिंग सच। एंड शी लव्स, हेट्स, बट शी इज लविंग हर चाइल्ड, इस केस में एक्शन पॉसिबल है। आई एम श्योर आपको विजिबल होगा क्या लिखा है आगे। वर्ब्स की बेसिक 2 कैटेगरी जब खत्म होगी तो आप सारे वेरिएशंस देख पाएंगे, बहुत सारे 18, 20, 22 तरह से मैं दिखाऊंगा, बट बेस जो फॉर्म 2 बनती है, दैट इज योर मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हमेशा कहते आए, हालांकि वो हेल्पिंग नहीं होता, दैट इज ऑक्सिलरी। और स्पेलिंग आपको दिख रही होगी, जी हाँ, LIA स्पेलिंग जाती है, तो प्रोनाउंसिएशन ऑक्सिलरी है, स्पेलिंग ऑक्सिलियरी में चली जाती है। स्पेल चेक में कई बार काम आता है, ध्यान रखिएगा। तो मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, एक्चुअली वो ऑक्सिलरीज कही जाती हैं। मेन वर्ब्स जिसको आज ही पिक करेंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सुना होगा, ट्रांजिटिव जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, इंट्रांजिटिव जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते, पर मैं तो भूल गया कौन सा वाला कौन सा होता है, तो चलो डिराइव कर लेंगे इनको। फिर आती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी, 3 ही होती है सिर्फ, एक तो बी है जिसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज पर, एक डू हो जाती है एक्शन दिखाने के लिए, जो डू, डज, डिड, डन, डज जैसे काम कर लेती है, डूइंग, और एक हैव हो जाती है स्टेट और एक्शन दोनों दिखाने के लिए, तो हैव, हैड, हैविंग, और हैज जिसके वेरिएशंस बनते हैं। फिर आती है मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे वेरिएशंस आप जानते हैं। तो वील बी स्टार्टिंग विद दीज वेरिएशंस फर्स्ट। पहले मेन वर्ब देख लेंगे, कहां से ट्रांजिटिव, कहां से इंट्रांजिटिव, कौन क्या क्या हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी तीनों, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया बेसिक्स। इसके बाद आते हैं थोड़ा एडवांस्ड पार्ट पर पहुंचेंगे, फाइनाइट वर्ब्स, तभी देखेंगे क्या होती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये बड़ी काम की चीज है, इतनी आसान नहीं होती कि एक बार पढ़ ली तो क्लियर हो गई, 2-4 साल में भी क्लियर ना हो उतनी, पर एग्जाम पर्पज से आपको इतना दिखा पाऊंगा कि आपका काम चल जाएगा। इंफिनिटिव्स 3 ही होते हैं, पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स। काम बहुत सारे होते हैं, नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, कंजंक्शन हो सकते हैं। पार्टिसिपल्स तो सब काम कर लेते हैं इंग्लिश में, पार्टिसिपल्स नाउन हो सकते हैं, जी हाँ, एडजेक्टिव तो होते ही होते हैं, प्रपोजिशंस हो सकते हैं, कंजंक्शंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे। जेरेंट सिर्फ नाउन की तरह काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस, और बहुत सारे, तो वो तब देख लेंगे। फाइनाइट कॉम्बिनेशन आसान है, नॉन फाइनाइट के बहुत वेरिएशन होते हैं, वर्ब के अलावा ये सारे काम कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट ग्लैंस, मेन वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उससे पहले 2 कमेंट आपकी जो है वो पढ़ लूं। अब है हैप्पी रिपब्लिक डे हम सभी को, थैंक यू सो मच भाई। गुलाब शाह, गुड इवनिंग है डियर, लिखूं क्या उस पे, जिसको खुद ने, जिसने खुद को संविधान में लिख दिया, क्या बात है, आराध्य, अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनके अगर रूट्स देखे जाएं तो वो आपको बेहतर क्लैरिटी दे देते हैं। ट्रांस एक शब्द है जिसका मतलब होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन पोजिशन, टू मूव ऑन, आगे बढ़ना, वो वहीं के वहीं नहीं है, स्टैग्नेट नहीं है, वो चेंज हो रहा है एक तरह से, टू पास ऑन, आगे बढ़ने के तौर पर, ये ट्रांस का मतलब हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन सेंटेंस के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से भी चेंज होता है। आई रिपीट, ट्रांस इज टू चेंज इन स्टेट, इज टू चेंज इन एक्शन हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, मूव ऑन, पास ऑन, ये सब ट्रांस के मतलब हो जाते हैं। चेंज इन स्टेट सबसे आसान है, आगे बढ़ा देना सबसे आसान है।
तो वर्ब पे बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि खुद से क्वेश्चंस करें, मेरे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि वॉइस एक्टिव और पैसिव ही क्यों होता है, ट्रांजिटिव वॉइस और इंट्रांजिटिव वॉइस क्यों नहीं होता, अच्छा नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही क्यों होता है, एक्टिव नरेशन और पैसिव नरेशन क्यों नहीं होता, डिग्री 3 ही क्यों होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसे क्यों नहीं होती, असर्टिव डिग्री, अफर्मेटिव डिग्री, इंटरोगेटिव डिग्री, इंपेरेटिव डिग्री, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 5 ही क्यों आते हैं, 50 क्यों नहीं आते, उन सब का आंसर आपके पास होगा। वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ही क्यों होती हैं, अच्छा पीछे इफ दिख रहा होगा IVE, तो वो तो एडजेक्टिव बनाने का काम करता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, सुपरलेटिव डिग्री, वो एडजेक्टिव बनाने के लिए इफ लगा रखा है, बचा कुछ आपका ट्रांसफॉर्म है। इसी को उठाओ, सबसे पहले मेरे मुंह से एक शब्द निकला अभी ट्रांस, हालांकि मैंने दो अलग अलग शब्द बोले थे, ट्रांसफॉर्म है ये वाला शब्द है, सबसे पहले इसी को उठा लो, ट्रांस मतलब चेंज और फॉर्म मतलब अवस्था आपकी हो सकती है, स्टेट हो सकती है, तो जहां पर आप स्टेट चेंज कर देते हैं, और कूल करने वाला कूलर, हीटर, लीडर, मैनेजर, ट्रांसफॉर्म करने वाला ट्रांसफॉर्मर होता है, जो इस फॉर्म को उस फॉर्म में चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म बना लीजिए। ट्रांस एक्शन कर दो, आपके अकाउंट में पैसे थे, आपने कुछ किया, वो मेरे अकाउंट में आ गए, तो वो ट्रांसफर हो गया, चेंज इन स्टेट हो गई, चेंज इन एक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन जिसे हम कह देते हैं। ट्रांसफर का खुद का मतलब यही होता है जहां पर चेंज हो जाता है, पहले हम आगरा में जॉब करते थे, तभी तो दिल्ली मेरी पोस्टिंग है, तो वो आपका ट्रांसफर कह दिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, प्लांट मतलब किसी भी चीज को उगाना हो जाता है, जैसे पौधे नेचुरली उगते हैं, फिर होते हैं बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, ईश्वर ने नहीं दिए पर हमने इतना बड़ा एक इंडस्ट्री वहां पर बना के रख दी, तो वो भी प्लांट्स कहे जाते हैं। और सर पे सहवाग के देखा था, बाल नहीं थे, ये खाली था पूरा एरिया, फिर भी उन्होंने ट्रांस चेंज करके बाल उगवा लिए, ट्रांसप्लांटेशन कह देते हैं। लोग अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं, सेक्स चेंज करा लेते हैं, ट्रांसजेंडर आपने सुना होगा। प्रांजल शाम की क्लास में एक था ट्रांसफिगर, किसी की शेप चेंज कर देना, किसी का फिगर चेंज कर देना, और ऐसे अनगिनत शब्द हैं। एक होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि, तो इनपुट पर रेजिस्टेंस अलग होता है, आउटपुट पर रेजिस्टेंस अलग होता है, आपने रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर दिया, उसको आप ट्रांजिस्टर कह देते हैं, और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो वो वर्ब जो अपना एक्शन आगे ट्रांसफॉर्म कर देती है ट्रांजिटिव कहलाती है, ट्रांस शब्द के मतलब के नाते, और वो वर्ब जो अपना एक्शन आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती, वहीं के वहीं सीमित रह जाती है, उसे आप इनट्रांजिटिव कह दीजिएगा। पहले मैं इससे जुड़े हुए कुछ शब्द दिखा देता हूं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। अच्छा ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन सुना होगा, ये फॉर्म वहां पहुंचा दी, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो जाता है। वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, तो वो आपकी चेंज इन स्टेट ही दिखाती है, कांस्टेंट तो नहीं दिखाती। ट्रांजिशन होता है, चेंज इन स्टेट, पीपीटीज में भी ट्रांजिशन यूज करते हैं, स्लाइड बनाते वक्त भी ट्रांजिशन यूज करते हैं। ट्रांसलेशन होता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से फॉर्म चेंज कर दी, स्टेट चेंज कर दी, ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, वी बेटर नो दिस। चेंज इन जेंडर, चेंज इन दोज प्रॉपर्टीज की कौन सी चीज उगी कहां पर किस तरह से, चेंज इन रजिस्टर, चेंज इन दोज एक्शंस, ट्रांसफिगर, और ये तो होते ही होते हैं। अब आप कुछ सेंटेंसेस को जज कीजिएगा, कई सेंटेंस ऐसे होंगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही किल्ड, मैं रफ लिख रहा हूं, आगे लिखे बहुत सारे, उसने मार दिया। अब अगर उसने मारा है तो ये एक्शन कहीं तक तो पहुंचा होगा। अगर इंडिया ने हराया है तो जो 2 अंक इंडिया के खाते में जुड़े हैं वो किसी के खाते से तो कटे होंगे, तो इस एक्शन का फर्क किसी पर तो पड़ेगा, इस एक्शन का इंपैक्ट किसी पर तो जाएगा, जिस पर जाएगा, और वर्ब के साथ पुरानी यादें, ऑब्जेक्ट आते हैं, कौन आ सकते हैं, तो इसका इंपैक्ट किस पर जाएगा, किसी पे तो जाएगा, एक्शन आगे ट्रांसफॉर्म तो होगा, अगर किसी ने मारा है तो कोई मरा भी होगा, उस केस में कौन आ सकता है, तो वो तो पुरानी यादें, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, इसका मतलब इसको अपना इंपैक्ट आगे बढ़ाना है, किस पर बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट पर। आप हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, वाई आर यू स्माइलिंग, अब मैंने सेंटेंस लिखा है ही स्माइलिंग, इस केस में इसका इंपैक्ट किसी और पर नहीं जा रहा, आपके मुस्कुराने का इंपैक्ट किसी और पर नहीं जाएगा। हवा बहती है तो बहती है, समय चलता रहता है तो चलता रहता है, उसका इंपैक्ट किसी और चीज पर नहीं जाने वाला, तो ये एक तरह से इंट्रांजिटिव है, वो एक तरह से ट्रांजिटिव है। 4 एग्जांपल देख लेते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका एक्शन आप ही तक सीमित है, मैं घर पर बैठा हूं अपने रूम में और चुपचाप पुरानी बातें याद आ गई, मैं हंस रहा था, वो एक्शन मेरे ऊपर ही सीमित रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, किसी और पर नहीं जाएगा। बैठ जाओ, ही सेट, वो बैठ गया, ये एक्शन किसी और तक नहीं पहुंचा, अब मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है, ये एक्शन किसी और तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, समय चलता रहता है, हवा बहती रहती है, चलते रहते हैं, उनका इंपैक्ट हम पर तो नहीं आता ना, ऑलवेज ना। पर हाँ, उसने मार दिया तो किसी को तो मारा होगा, कोई मरा होगा उसके मारने पर, वो सुबह ही सुबह मैंने ऑर्डर कर दिया है,
अब आपने ऑर्डर किया है तो कोई चीज है जो ऑर्डर हुई है, जो आपके घर भी आएगी, कल वो ऑर्डर आपके घर पर आएगा, तो इम्पैक्ट उसका फ्लिपकार्ट तक पहुंचा, अमेजोन तक पहुंचा, ट्रांजिटिव इन नेचर। हाँ हाँ, बुलाया था मैंने उसको, तभी तो आया था, बिना बुलाए क्यों आएगा यार? आई इन्वाइटेड हिम। अब इनवाइट के साथ जिसको इनवाइट किया था वही तो आएगा आपके घर पर। इम्पैक्ट इनवाइट का किसी तक पहुंचा, ऑब्जेक्ट ही होगा, और कौन होगा? इंडिया ने हरा दिया तो कोई हारा भी होगा, आर्मी ने अटैक कर दिया है तो किसी पर वो अटैक पहुंचा होगा। वक्त आने पर आप देखेंगे अटैक के साथ एज अ वर्ब, शब्दों को मत रटिएगा, ऑन नहीं आता, हिंदी में तो आता है। आर्मी ने टेररिस्ट्स पर अटैक कर दिया है, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। पर ये इंग्लिश में पर मत लगाइएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, अभी सिर्फ इतना कह सकता हूं, डिटेल में और देखेंगे प्रपोजिशंस में। अपना ऑब्जेक्ट खुद रखती है, किसी प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट नहीं देती। तो ग्रामेटिकली ये चारों सेंटेंस कंप्लीट सेंस रखते हैं, इनको अपना एक्शन आगे नहीं बढ़ाना। दे कैन नॉट ट्रांजिट, call them those intransitive variations, call them the intransitive verbs। पर हाँ, इनको अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसने किसको मार दिया, क्या ऑर्डर किया था, किसको बुलाया था, किसको हरा दिया, किसको मार दिया, आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो इनको अपना एक्शन आगे बढ़ाना है। कॉल देम द ट्रांजिटिव वर्ब्स, सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। ट्रांस इज टू मूव ऑन, टू पास ऑन, जो बढ़ा दे ट्रांस कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। हमें स्कूल लेवल से रटाया जाता है कि वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं। मैंने जो अच्छी किताबें पढ़ी हैं वहां से पढ़ने को मिला वर्ब्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होती। हालांकि गलत डिस्क्रिप्शन नहीं, बट अधूरा है, इससे भी और अच्छी बात होती है। कुछ वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव हैं पर्टिकुलरली, कुछ वर्ब्स होती हैं जो इंट्रांजिटिव हैं पर्टिकुलरली, काफी वर्ब्स होती हैं जो दोनों काम कर लेती हैं, वो ट्रांजिटिव भी है वो इंट्रांजिटिव भी है। तो सेंटेंस बताता है, फिर से वही कल वाली लाइन यार, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स तो हमें फॉलो करते हैं, ये कपिल सर को हमसे दिक्कत क्या है? मेजॉरिटी यहीं पर है, सच्चाई यहाँ पर है, आपको दिखा पाऊंगा मैं। काफी सारी वर्ब्स इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, तो वो तो सेंटेंस की नीड बताती है कि उसको ट्रांजिटिव एक्शन चाहिए, ट्रांजिटिवली बिहेव कराया जाए या फिर इनट्रांजिटिवली बिहेव कराया जाए। जी हाँ, ऑथर्स लिखते हैं, ग्रामेरियंस लिखते हैं, वर्ब्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होती, इनको ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली बिहेव कराया जाता है। जैसे हिंदी के कुछ शब्द आप जानते हैं, इंग्लिश में भी अपन ड्राइव कर लेंगे। एक होता है बैठना, बैठ जाओ चुपचाप, तो बैठ गया, बैठना स्वतः खुद से, इंट्रांजिटिव एक तरह से। मैंने उसको वहां बिठा दिया, तो बैठना है, बिठाना है, देखना है, दिखाना है, गिरना है, गिराना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, और ऐसे बहुत सारे वेरिएशन चेंज होते हैं। आपको दिख रहा होगा एक में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, पर एक में ऑब्जेक्ट चाहिए। पढ़ रहा हूं मम्मी, थोड़ी देर से आता हूं, आई एम स्टडिंग, कंप्लीट है, बट मैं उनको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर से आता हूं, तो मेरे पढ़ाने का इंपैक्ट किसी पर जा रहा होगा। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होती, उनको ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली बिहेव कराया जाता है। वो बिहेव कैसे कराते हैं, चार एग्जांपल आप देखिएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों काम कर लेते हैं। जैसे कुछ सैंपल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरे को उड़ना आता है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन फ्लाई से। अब पुरानी यादें रखना अपने पास, वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट होते हैं, और दूसरा आंसर था प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां से थोड़ी टोटका और कीवर्ड बना लीजिएगा। अगर वर्ब के खुद के पास ही ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होगी ना, अपना एक्शन आगे बढ़ा दिया। पर नहीं, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर किसको दें? प्रपोजिशन को दे दो। वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जब वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसका मतलब पक्का इंट्रांजिटिव होगी, तभी तो ऑब्जेक्ट वर्ब को नहीं किसी और को देना पड़ रहा है, प्रपोजिशन को। ये अगर क्लियर ना हो तो आप ये एग्जांपल याद रख सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और ये हम सबने बचपन से पढ़ा है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहां से जज करो कि इन द स्काई प्रपोजिशन के पास है, सेंटेंस यहीं तक सीमित रह गया। बर्ड्स फ्लाई, हिंदी में भी नहीं कहते चिड़िया उड़ाती है, चिड़िया उड़ती है। मैं उड़ सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल प्लेन उड़ता है, एरोप्लेन्स फ्लाई, आई कैन फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव, बिकॉज आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। पर पता है मैंने प्लेन भी उड़ाया है, और मैं तो पतंग उड़ा रहा था वहां पर, तब ये लोग आए थे, तब तो मैं तो पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाई जाती है, प्लेन उड़ाया जाता है, मैं तो उसका मजाक उड़ा रहा था फॉर ह्यूमर। इन दैट केस आई कैन फ्लाई अ प्लेन। उड़ना, उड़ाना ट्रांजिटिव है क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है। दो सेंटेंस हैं, वी ईट प्रोवर्ब भी है इंग्लिश की, ताकि वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह पाए। क्या खाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है पीछे, कंजंक्शन लगा के आपने नया सेंटेंस बना दिया। और लिव के पास कोई ऑब्जेक्ट शक्ल से तो नहीं दिख रहा, हिडन तो होगा नहीं, तो नहीं है। थोड़ा खाया पिया करो, खाने पीने पे ध्यान दो, तो उस केस में ईट के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या खाना है सामने वाला नहीं बता रहा, अब थोड़ा यार खाने पीने पे ध्यान देना है। ये थोड़ी पिज्जा खाने पे ध्यान देना है, कि रोटी खाने पर ध्यान देना है, कि इडली खाने पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिवली बिहेव करा रहे हैं। खाओ पियो जिससे कि अच्छे रहोगे, खाओ पियो मौज करो, दैट वे। वी ईट
क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दैट वी मे लिव आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ईट भी इंट्रांजिटिव है, लिव भी इंट्रांजिटिव है। खाना खा रहा हूं यार, 5 मिनट से आता हूं, रुक जाओ। आई वॉज ईटिंग लंच, अब आपके पास ऑब्जेक्ट है। आई वॉज ईटिंग डिनर, आई वॉज ईटिंग पिज्जा, इडली, व्हाटएवर यू से, उस केस में ईट के पास ऑब्जेक्ट है, तो उस सेंटेंस में इंट्रांजिटिवली बिहेव कराई थी, अब आपने ट्रांजिटिवली बिहेव करा दी। रिमेंबर दैट लाइन, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, सॉन्ग्स में आपने कई बार सुना होगा। आई एम गोना लिव माई लाइफ, ही इज लिविंग हिज लाइफ, उस केस में लिव के पास ऑब्जेक्ट है, क्या, अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और क्या, दूसरे की थोड़ी जिएंगे। लिव व्हाट, योर लाइफ, ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव कह दो। लिव इंट्रांजिटिव है, लिव ट्रांजिटिव भी होती है। ईट इंट्रांजिटिव है, खाओ पियो, ट्रांजिटिव भी होती है, खाना खा रहा हूं, थोड़ी देर से बात करता हूं। वो लोग तो वहीं खेल रहे होंगे शायद, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, क्या खेल रहे हैं आपने नहीं बताया। मम्मी खेलने जा रहा हूं, चलो ठीक है बेटा जल्दी घर आना। मम्मी क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, प्ले के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, से इंट्रांजिटिव। पर उसको तो सिर्फ क्रिकेट ही खेलना आता है, पूरे दिन वही खेलता रहता है वो, ही कैन प्ले क्रिकेट ओनली, अब प्ले के पास ऑब्जेक्ट है, क्या, क्रिकेट, ट्रांजिटिव एक्शन होगा। बैठ जाओ यार, सिट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब्स करती हैं सर, लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, तो भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तीसरा रामबाण अगर याद हो, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, और आप डिक्शनरी चेक कर लीजिए, डाउन ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। बैठ जाओ यार, बैठना इसका मतलब था, बिठाना इसका मतलब नहीं था, तो सिर्फ यहां पर इंट्रांजिटिव है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट, वर्ब से स्टार्टिंग, डाउन एडवर्ब है, किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है। बैठना, बैठ जाओ, अरे मेहमानों को तो मैंने हॉल में बिठा रखा है, उनको तो मैंने वहां पर बिठा दिया है, उनको मैंने वहां पर बिठा दिया है, बैठना बिठाना। आई सेट ट्रांजिटिव, द गेस्ट ऑब्जेक्ट है, बिठा रखा है यहां पर वहां पर वहां पर, इस केस में सेट ट्रांजिटिव है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, बैठ जाओ, मैंने उनको वहां पर बिठा दिया है। आई होप क्लियर होगा। आप हिंदी ट्रांसलेशन सिर्फ समझने के लिए यूज करना, हर चीज की फोटोकॉपी नहीं होती है, अभी इंग्लिश में चेंज होंगे बहुत से वेरिएशंस। उड़ना हो सकता है, उड़ाना हो सकता है, खाना हो सकता है इंट्रांजिटिव, खाना खा रहा हूं, लंच खा रहा हूं, पिज्जा खा रहा हूं, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि खिलाना उसका मतलब हो। लिव हो सकता है इंट्रांजिटिव, लिव योर लाइफ, जाओ अपनी जिंदगी जी लो, ट्रांजिटिव हो सकता है। खेलना, क्रिकेट खेलना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बैठना बिठाना हो सकता है। सम मोर इन द लिस्ट, आई एम सिंगिंग एंड माई फ्रेंड्स आर डांसिंग, सिंग के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव। देखो मेरे को तो गाने का शौक है, अब कोई पूछ रहा है सर क्या गाते हैं आप, भजन गाते हैं, हॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हैं, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आई लव सिंगिंग, सिंग के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली डांस के पास भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बट यू नो, आई लव सिंगिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, आई लव सिंगिंग हॉलीवुड सॉन्ग्स, नहीं गाने वाने नहीं गाते, हम तो भजन गाते हैं। वी लव सिंगिंग हिम्स कह दीजिएगा, उस केस में भजन कह दिया मैंने पीछे, अब आपके पास ऑब्जेक्ट है। और इवन कई बार ऐसा होगा ऑब्जेक्ट भी होगा तो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, को मॉडिफाई एडजेक्टिव्स भी कर सकते हैं, तो हॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, ईटीसी। अब सिंग के पास ऑब्जेक्ट है, क्या गाते हैं, वहां पर सिर्फ था मुझे गाने का शौक है, ये गाने का शौक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। सिंग इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। डांस इंट्रांजिटिव है, आई वाज डांसिंग दिस डांस, ऑब्जेक्ट नाम पीछे लगा दो, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यार तुम बहुत तेज दौड़ते हो, शी रन्स वेरी फास्ट, रन इंट्रांजिटिव है बिकॉज रन के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दौड़ना इसका मतलब था, चलना इसका मतलब था, उस तरह से। फास्ट एडवर्ब है, फास्टली नाम का कोई शब्द नहीं होता, और एडवर्ब्स एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर सकती हैं, वेरी यहां पर एक और एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन भाई आजकल ना परिवार चलाना बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, बड़ा महंगा हो चुका है। बिजनेस चलाना बड़े आसान काम नहीं है भाई, घर चलाना आजकल बहुत मुश्किल वाला काम है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रन अ फैमिली, रन अ बिजनेस, रन एनीथिंग सच। उस केस में ऑब्जेक्ट है, परिवार चलाना, चलना चलाना हो सकता है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव कह दीजिएगा। वन ऑफ दोज डिस्टिंक्शंस जो आसानी से समझ में ना आए, पर हिंदी से आप ट्रांसलेशन समझ जाएंगे जितना मुझसे बन पाएगा। यार वो बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वर्क वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं उसके पास, इंट्रांजिटिव है, हार्ड एडवर्ब है, हार्डली होती है बट उसका मीनिंग कुछ और होता है, और एडवर्ब्स को एडवर्ब मॉडिफाई करती हैं, तो वेरी भी एडवर्ब ही, ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन प्रोनाउन तो नहीं उसके पास। काम करना, यार मैं सोच रहा हूँ ये कंपनी छोड़ दूं, क्यों यार, आजकल बहुत काम करवा रहे हैं लोग, बहुत काम करवाते हैं, तो काम करना हो सकता है तो काम करवाना भी हो सकता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ऑक्सफोर्ड से, जेन समबडी इज वर्किंग मी, सर ये समझ नहीं आया क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं जिंदगी में, ही इज वर्किंग मी हार्ड दीज डेज, यार आजकल बहुत काम करवा रहे हैं मेरे से। आई एम वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग मी हार्ड,
दे आर वर्किंग मी हार्ड। वर्क मतलब काम करवाना भी होता है, जब ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो उससे आप काम करवाते हैं, तो काम करना हो सकता है, काम कराना हो सकता है। 4 एग्जाम्पल दिखाकर मैंने ये दिखाया, ऐसे मैं 400 4000 लिखा सकता हूं। वर्ब्स इंट्रांजिटिव नहीं होती, ट्रांजिटिव नहीं होती, सेंटेंस में उनको ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली बिहेव कराया जाता है। तो सिट अगर इंट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं उसके पास, पर सिट अगर ट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट है उसके पास। यहां तक कोई डाउट है बताइए? मूविंग ऑन। जैसे हिंदी में बोल रहा हूं बार बार आपको, बैठना बिठाना, गिरना गिराना, उड़ना उड़ाना, खेलना खिलाना, ईटीसी। वैसे ही हल्की सी स्पेलिंग चेंज करके, जैसे हम हिंदी में कर रहे हैं, खेलना खिलाना, उड़ना उड़ाना, हल्की सी स्पेलिंग चेंज करके इंग्लिश में भी बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जिसको हम ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव और वाइस वर्सा, इंट्रांजिटिव टू ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट भी बहुत अच्छा था। मुस्कान, गॉड ब्लेस यू बेटा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ट्रांसमिट होती है, एब्सोल्युटली ट्रांसमिशन। इन कार एज वेल, सोनू बढ़िया, बहुत सही पल्लवी। एंड वही कर लेते हैं जी हम। सर ऐसा कुछ नहीं होता, और रन नॉन फाइनाइट नहीं, ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो सिर्फ नॉन फाइनाइट है, ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो सिर्फ फाइनाइट है। सेंटेंस उसको फाइनाइट नॉन फाइनाइट बिहेव कराता है। माफी, ऐसा नहीं हो सकता कि रन नॉन फाइनाइट है, माफ कीजिएगा। आई वॉज रनिंग, फाइनाइट कॉम्बिनेशन ही रन्स 100% फाइनाइट है। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि फाइनाइट सब्जेक्ट लेती है नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट नहीं लेती। वर्ब है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होगी, चाहे फाइनाइट फॉर्म में हो, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगी, चाहे नॉन फाइनाइट फॉर्म में हो, खुद जेरेंड क्यों ना हो, जो नाउन होती है, तब भी अगर ट्रांजिटिव है तो अपना ऑब्जेक्ट अपने बगल में लेगी। समझ नहीं आया? थोड़ी देर से समझाता हूं, कुछ दिनों में आपको समझाता हूं। आपका जो डिस्क्रिप्शन है सर माफी वो बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ही रन्स वेरी फास्ट 100 बार देख लीजिएगा, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट नहीं है। अब कैसे क्या, वो जब हेडिंग आएगी तब देख लेंगे। और ऐसा कुछ इंग्लिश में होता ही नहीं है कि फाइनाइट ट्रांजिटिव होती है, नॉन फाइनाइट इंट्रांजिटिव होती है। फाइनाइट्स भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट्स भी इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। कोई भी वर्ब ऑक्सिलरीज को छोड़कर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बिहेव करती है 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्ब है तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में से एक ना हो, ऑक्सिलरीज को छोड़कर। एक बार वापस देखिएगा। तो माफी आपने जहां से भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, वो लाइन बहुत ही गलत है। उठना उठाना, बैठना बिठाना, गिरना गिराना, दैट वे। चलिए स्टार्टिंग विद अ कपल ऑफ वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी नजर में एक तरह से, राइज एंड रेज। मैं घर से रट के आया था, भूल गया। एक इनमें से थी उठना, एक था उठाना, पर याद नहीं आ रहा कौन सा वाला कौन सा था। तो रटिए मत, कभी भी भूल जाते हैं। कुछ कीवर्ड्स बना लो कि इसको सुनकर मुझे ये वाला एग्जांपल याद आता है, ये लाइन याद आती है, तो उस लाइन की पार्सिंग कर लेंगे। अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और राइज शब्द सुनकर सबको याद आता होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यही से उठा लेते हैं, ये बढ़िया लाइन है यार। तो मैंने सेंटेंस लिखा राइज को देखकर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां से फिर ग्रामर जागी, इन प्रपोजिशन है के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये तो बेचारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। राइज के पास खुद का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सन सब्जेक्ट है, राइज वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा, मस्ट बी इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव ही होती है। सूरज अपने आप ही उगता है, उगाने तो नहीं जाते ना, भैया टाइम हो गया चलो, अरे भैया उठ जाओ, 4 बार अलार्म बज गया, आप उठ ही नहीं रहे हो, आज उठ रहा हूँ यार, 2 मिनट रुकना। सूरज को हम उगाने नहीं जाते, अपने आप उठ जाता है। इंट्रांजिटिव राइज, क्योंकि आपको कभी भी इसके साथ ऑब्जेक्ट ना देखने को मिला है और ना कभी मिलेगा, हमेशा इंट्रांजिटिव। रेज के साथ सबसे सिंपल लाइन है, रेज योर हैंड, सुना होगा। रेज द वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो यार। रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, और ऐसा कुछ भी। रेज योर हैंड्स सुना होगा हमेशा, रेज योर हैंड्स, नॉट राइज योर हैंड्स, हमेशा देखा होगा। आई थिंक इससे आसान एग्जांपल नहीं हो सकता। तो रेज योर हैंड्स इफ यू अग्री टू व्हाट आई से, अगर मेरी बात से सहमत है, हाथ उठिए, हाथ उठाइए हो जाता है। अब आपके पास ऑब्जेक्ट है, रेज व्हाट, योर हैंड्स। काइंडली रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, रेज द वॉल्यूम, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपना लेवल बढ़ाओ, और एनीथिंग सच। तो रेज के पास ऑब्जेक्ट है, मस्ट बी ट्रांजिटिव, होती ही है। कई बार पूछा जाता है, ये फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, इसलिए नंबर 1 पे लिखा है मैंने। और राइज हमेशा इंट्रांजिटिव जाती है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, राइज एंड रेज। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन एक होता है फॉल। आगे आप बहुत बड़ी लिस्ट देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं अंग्रेजी में जहां पर किसी की सेकंड फॉर्म को पकड़ के ट्रांजिटिव बिहेव करा देते हैं या फिर इंट्रांजिटिव बिहेव करा देते हैं। मतलब जो भी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म जो है उससे एक नई वर्ब बन जाती है। आप देखो अभी लिस्ट में आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। एक होता है फॉल, एक होता है फेल। अब मैं फिर घर से रट के आया था, एक होता है गिरना, एक होता है गिराना, पर मैं भूल गया कौन सा वाला कौन सा होता है। तो हाँ, मेरे पास भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके पास है, मेरे पास मतलब।
उनको अप्लाई कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिखेगा तो ट्रांसिटिव, नहीं दिखेगा इनट्रांसिटिव। जरा पिक करते हैं। मैंने लिखना चाहा यार आजकल बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करूं। हेयर फॉल आपने सुना है, हेयर फेल नहीं सुना होगा। आपने स्नोफॉल सुना है, आपने वाटरफॉल सुना है, आपने रेनफॉल सुना है, ईटीसी। आपने फॉल इन लव सुना है, ही हैज फॉलन इन लव। अब इन सबसे बात करो, फॉल क्या है यहाँ पर? बाल गिरते हैं, गिराता तो नहीं है कोई उनको शायद। बर्फ गिरती है, गिराने तो हम नहीं चाहते। वाटरफॉल में ऊपर कोई बैठा नहीं होता जो पानी को नीचे गिराता है, वहां से झरना है, पानी गिरता है ऑटोमेटिकली स्वतः। बारिश हो रही है तो रेनफॉल, बारिश अपने आप गिरती है, कोई गिराने उसको नहीं बैठा होता। और आजकल तो वो फॉल इन लव, मुझे ग्रामर आती है थोड़ी बहुत। इन प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट है तो फॉल क्या होगा? शक्ल से इंट्रांसिटिव। फॉल हमेशा इंट्रांसिटिव है, हमेशा। फॉल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, ही हैज फॉलन इन लव। पर किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट हो जाती है तो फेल इंग्लिश में ट्रांसिटिव, दूसरी तो ट्रांसिटिव ही होगी, ट्रांसिटिव होती है। हिंदी अर्थ के आधार पर इसे आप गिराना कह दीजिएगा। जिसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड, थोड़ा अजीब लगे बट एक्सेप्ट कीजिएगा या वेरीफाई कीजिएगा, थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है। एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, यही कई बार आया है। द वुड कटर, लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, कट कटर, कूलर, हीटर, लीडर, मैनेजर, उस तरह से लकड़ी काटने वाला। तो मैंने सेंटेंस लिखा है द वुड कटर फेल ट्रीज व्हाइल हिज सन गैदर्ड द वुड। अब ये फेल देख के मुझे नजर तो आ गया गिरना गिराना में से एक है, पर ये वाली फेल है कि ये वाली फेल है ये नहीं पता, बिकॉज किसी की सेकंड फॉर्म किसी की फर्स्ट फॉर्म की इक्वल होती है। तो मैंने सेंटेंस को एनालाइज किया। वुड कटर नाउन है, सब्जेक्ट होगा, बीच में वर्ब है, पता नहीं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या है। जस्ट बगल में ट्री नाउन ही है, ऑब्जेक्ट होगा। प्रपोजिशन के पास तो है नहीं, वर्ब के खुद के पास है। और जब वर्ब के खुद के पास ऑब्जेक्ट है तो फिर इंट्रांसिटिव नहीं, ट्रांसिटिव वेरिएशन चाहिए। और ट्रांसिटिव में फेल तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सेंटेंस यही खत्म हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब में एस नहीं है कि ही गो टू स्कूल लिखा हुआ है तो इससे बड़ी गलती तो इंग्लिश में हो ही नहीं सकती। ड्रॉप इट। अब करेक्शन क्या करें? मान लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, अगर ये एरर डिटेक्शन है तो ए फ्रैक्शन क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, पर इंप्रूवमेंट में दोनों दे रखे हैं, फेल्स भी दे रखा है, फेल्ड भी दे रखा है। तो मेरे को कैसे पता ही गोज करना है कि वेंट करना है? एग्जाम्स वाले यही फायदा, ये अच्छी चीज आपको देते हैं, फायदा आप उठाइए कि डिस्क्रिप्शन पीछे होगा, अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी लाइन नहीं है तो। अब पीछे लिखा है हिज सन गैदर्ड द वुड, तो यहां से नजर आया पास्ट की बात है, तो आप भी इसका पास्ट ही बना दो। करेक्शन होगा द वुड कटर फेल्ड ट्रीज व्हाइल हिज सन गैदर्ड द वुड। लकड़हारा जो था वो पेड़ों से काट काट कर लकड़ियों को गिरा रहा था, उनका जो बच्चा था वो उनको बटोर रहा था। तो लकड़ी काटी जा रही थी, गिराई जा रही थी, अपने आप तो नहीं गिर रही थी। समो। फाइंड एक शब्द है जिसका मतलब ढूंढना होता है, हम सब जानते हैं। यार मेरा पेन नहीं मिल रहा, अरे मिल गया, आई हैव फाउंड इट। सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड में चली जाती है। पर किसी की सेकंड फॉर्म किसी की फर्स्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट हो जाती है। फाउंड इंग्लिश में खुद एक वर्ब होती है जिसका मतलब स्थापना करना होता है। आपने फाउंडेशन बैच नहीं देखे, आप किसी फाउंडेशन बैच का पार्ट हैं। और वर्ब बता चुका हूं मैं पीछे, ION, TION, SION V1 में ही लगती है, V2 में थोड़ी लगती है। एक्ट से एक्शन बनता है, सजेस्ट से सजेशन बनता है, से डेमोन्स्ट्रेट से डेमोन्स्ट्रेशन बन जाता है, ऑर्गेनाइज का ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ईडी लगाकर थोड़ी ना उसके पीछे ING लगाई जाती है, ION लगा जाता है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म। और फाउंड से अगर फाउंडेशन बना है, इसका मतलब फाउंड फर्स्ट फॉर्म होगी, जिसका मतलब टू एस्टैब्लिश, स्थापना करना, किसी भी चीज को बनाने के तौर पर आ जाता है। फाउंडेशन ये भी होता है, वो भी सेम शब्द है। अच्छा, फाउंडिंग फादर्स होते हैं जो कि नींव रखते हैं किसी भी चीज की। फाइंडिंग फादर्स नहीं होते, ढूंढ के नहीं लाते, स्थापना करते हैं उसके लिए। कॉर्नरस्टोन कहा जाता है, फाउंडेशन स्टोन कहे जाते हैं। जी हाँ, मोदी जी लेड से द फाउंडेशन स्टोन, भाई उन्होंने वही नींव उन्होंने लगाई थी इस चीज की, तो फाउंडेशन स्टोन होता है। और सबसे आसान, कूल करने वाला, कूलर फर्स्ट फॉर्म, हीटर, लीडर, मैनेजर, डांसर। फाइंडर होता है, यूजुअली यूज नहीं होता, पर आपने फाउंडर जरूर देखा होगा। बताओ फेसबुक के फाइंडर कौन थे? तो फेसबुक को ढूंढ के नहीं लाए थे, ये क्या पढ़ा है, फेसबुक पढ़ी है, चलो ले चलते हैं इसको। फेसबुक की स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए फाउंडेशन, फाइंडर, फाइंडर ना होकर फाउंडर, फाउंडिंग फादर्स, फाउंडेशन स्टोन, और ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो फाइंड मतलब ढूंढना है, तो वो भी ट्रांसिटिव वो भी ट्रांसिटिव। फाउंड मतलब स्थापना करना, इज टू एस्टैब्लिश। सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड। एक शब्द होता है ग्राइंड, पीसना। घर में मिक्सर भी है, ग्राइंडर भी है, चटनी पीसी जाती है तो ग्राइंड हो जाती है। सेकंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड। किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट है। ग्राउंड नाउन भी होता है, मेला ग्राउंड होता है, एसएफ ग्राउंड होता है, बहुत सारे होते हैं, तो वो नाउन है उसका मुझे पता है, नीड नॉट डिफाइन दैट।
पर ग्राउंड वर्ब भी होती है तब इसका मतलब दफनाना भी हो जाता है, जमीन में किसी चीज को गाड़ देना। इंग्लिश में अर्थ भी इसका सिनोनिम है, अर्थ भी दफनाना होता है, गाड़ना हो जाता है, बैरी के तौर पर BURY अर्थ वर्ब होती है। मैंने तो एक सिंप्लिसिटी सीखी है, अगर वर्ब है तो ING फॉर्म तो फॉलो करेगी। अरे हाँ यार, अर्थिंग तो मैंने भी सुना है घर के कनेक्शन में आती है, और अगर ING है पीछे इसका मतलब वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अर्थ वर्ब भी होती है, अर्थिंग होता है। इससे अच्छा एक और शब्द होता है जो फ्रीक्वेंटली आपको मिल जाएगा, अनअर्थ, मतलब जमीन से किसी चीज को निकाल देना। अर्थ मतलब गाड़ देना, दफना देना, अनअर्थ जमीन से निकालना। कई बार जमीन के नहीं किसी और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। किसी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, 16 करोड़ रुपए उनके घर से कैश मिले थे। द CBI, द IB, द ED unearthed इतने इतने रुपीज फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज इंडस्ट्री, फ्रॉम हिज बैंक, जो भी आप कहना चाहेंगे। अनअर्थ भी लिखा जाता है, गड़े हुई चीजों को निकालना, मतलब कहीं हिडन था उसको आपने निकाल लिया। तो ग्राउंड मतलब दफनाना है, सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड, थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड। अंडरग्राउंड सुना है ना, तो वो थोड़ी ना पीसते हैं कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पीस के बना दिया उसका, पता नहीं कहां चले जाते हैं, जमीन खा गई, धरती खा गई, आसमान निकल गया दैट्स इट। विंड नहीं पढ़ूंगा, हवा। वाइंड होती है, हवा भी देखा होगा स्पाइरल फॉर्म में चलती है, और वाइंड मतलब भी सेम होता है, स्पाइरल। वाइंड मतलब एक तरह से किसी चीज को बांध देना, जैसे कॉपर वाइंडिंग होती है इफ यू रिमेंबर। अच्छा वो बाइंड नहीं है, वो अलग शब्द है, BIND। जैसे हम किताब फट जाती है तो उसकी बाइंडिंग करवा लेते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड जाती है। आप बंधन में बंधे हुए हैं, यू आर बाउंड इन ड्यूटी टू हेल्प योर चिल्ड्रन। अच्छा नाउन की क्लासेस अगर नहीं भूले हैं तो इससे एक शब्द बनाया था जो होता ही नहीं है, बाउंडेशन। क्योंकि फाउंडेशन है, लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, तो हमने बाउंडेशन बना लिया। प्योर इंडियनिज्म, बाउंडेशन जैसा कोई शब्द नहीं होता। आई होप यू रिमेंबर, डॉन, वैक्यूम, सिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे शब्द बताए थे। तो बाइंड होता है बांधना, किताब फट रही इसको बंधवा लेना, बाइंड हो गया। वाइंड होता है लपेटना। किसी भी मोटर को खोल के देखेगा कभी, घर में पंखा है, कूलर है, इन चीजों की जो मोटर होती है, इनमें कॉपर वायर्स इस तरह से लपेटे हुए होते हैं, तो वो वाइंड कहे जाते हैं, वाइंडिंग जिसे हम कहते हैं, कॉपर वाइंडिंग होती है अक्सर, कभी गूगल इमेजेस में देखे ना। सेकंड फॉर्म वाउंड, थर्ड फॉर्म वाउंड हो जाती है। पर देखा है, समझाने के लिए कह रहा हूं, जब घाव हो जाता है इंसान के तो उस पर भी तो पट्टी लपेटी जाती है। चीजें डिराइव वहीं से हुई हैं पर थोड़ा अलग दिशा में चली गई है। जब घाव हो जाता है तो उस पर भी तो पट्टी लपेटी जाती है, पर हाँ ये फिर किसी कॉपर वॉपर के लपेटने के लिए आएगा, घाव के कॉन्टेक्स्ट में ही आता है। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वाउंड, अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वूंड। तो आप मूवीज में, वेब सीरीज में, इंटरनेट पर कई बार इसको वूंड भी साउंड में सुनेंगे, पर हाँ वाउंड मतलब घाव होना, इंजर्ड के तौर पर, ही इज वाउंडेड। वाउंडेड थर्ड फॉर्म हो जाती है। शिकायत है आप लिखो, कमेंट्स देखता हूं, 4 और लिखे हुए हैं। शिवम, इट इज डिफिकल्ट, काफी कठिन है, टू रन अ फैमिली, परिवार चलाना। इस तरह से 10 बार लिखे, मैं 10 बार समझा दूंगा। इट्स डिफिकल्ट टू रन अ फैमिली। आजकल परिवार चलाना बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। क्या डिफिकल्ट है? परिवार चलाना, घर चलाना बड़ा डिफिकल्ट है। बिजनेस करना आसान काम नहीं है। रन अ बिजनेस, रन अ फैमिली, एंड दैट वे। संदीप, गुड इवनिंग भाई, बड़ी नॉलेज है। चलो स्क्रब खत्म हो गया तो बताना, मैं भेज दूंगा। नम्रता, हाँ जी, सुनने में अजीब लगता है बट इट एग्जिस्ट्स, और अपन तो मैच्योर हैं, ठीक है, मेरे बिना कहे आप कर सकते हैं, मैं तो इसलिए मुंह पे कह देता हूं। आप मेरी, हालांकि ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड की, कई बार ऐसा होगा ऑक्सफोर्ड की लाइन एग्जाम्स अलाउ नहीं करेंगे। क्या बकवास है, ऑक्सफोर्ड की बात नहीं मानेंगे, दिखाता हूं, कैम्ब्रिज की बात नहीं चलेगी, क्योंकि भाषा होने के नाते डिक्शनरीज में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों पार्ट आते हैं, और आपके एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मल पार्ट आते हैं। जैसे शेक्सपियर, मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, शेक्सपियर लिख के गए हैं, एग्जाम्स नहीं मानेंगे, डबल सुपरलेटिव है, फॉर्मल नहीं है। अदरवाइज आप वेरीफाई करें तो आपको फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड मिल जाएगी इन अ ट्रांजिटिव सेंस। हाँ, फॉल, फेल, फॉलन होता है, ऑल ऑफ अस नो, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। आई नो यू ट्रस्ट मी, बट फिर भी फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। ये सिर्फ टाइम पास है, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, बट इट एग्जिस्ट्स। सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है, सीन होती है, हम सब जानते हैं। सॉ इंग्लिश में एज अ नाउन आरी को भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा हथौड़ा होता है, आरी होती है काटने के लिए। चुप चुप के मूवी इफ यू रिमेंबर, आरी मिलेगी, क्यों? वो रोटियां इतनी मोटी थी, काटने के लिए। तो जो आरी होती है उसको सॉ कहा जाता है। वेवफॉर्म्स अगर आपने फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी पढ़ी होंगी, तो जैसे साइन वेव कही जाती है, जैसे कॉसाइन वेव कही जाती है, जैसे ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, जैसे ट्रायंगुलर, सॉरी, जैसे रेक्टेंगुलर वेव हो सकती है,
इस तरह से एक सॉटूथ वेव फॉर्म भी होती है। सॉटूथ मतलब आरी के टूथ, दांते, जो इस तरह बनती है। आरी के जो दांते होते हैं जिनसे हम चीजों को काटते हैं उस तरह के होते हैं, नोटिस कीजिएगा कभी। तो सॉ मतलब आरी भी होती है, और आरी से किसी चीज को काटने को सॉ कहा जाता है। सेकंड फॉर्म सॉड होता है, थर्ड फॉर्म सॉड होता है। एग्जाम में कभी नहीं देखा तो मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि आप इसे ध्यान रखें, पर इंग्लिश में ये भी होता है। तो नम्रता, फॉर ह्यूमर, जस्ट फॉर ह्यूमर। सुना होगा इंडिया में रहते तो ऐसी चीज सुनने को मिल जाता है, तू बाहर निकल, मैं बताता हूं तेरे को, मैं देखता हूं तेरे को, काट डालेंगे, दैट वे। तो आई विल सी यू, देखता हूं तेरे को मैं। आई विल सॉ यू, वो V2 नहीं है सर, मॉडल्स के साथ तो V1 आती है ना। आई विल सॉ फर्स्ट फॉर्म है, आर से काटना भी पॉसिबल है। और अमेरिका में होता है आई विल सू यू, SUE, किसी पर मुकदमा कायम कर देना, फॉर्मल टर्म है उस तरह से। तो सॉ आप एग्जाम में कभी नहीं देखेंगे, ऐसा मत सोचना आई विल सॉ हिम, सर ने पढ़ाया था ना सॉ भी तो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो नहीं पूछेंगे, वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाएगा। पर इंग्लिश में सॉ भी वर्ब होती है, आर से काटना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपके पास है। थोड़ा अच्छे शब्दों को देखिए जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। हैंग एक शब्द है, लटकाना, हैंग एक शब्द है, लटकाना। सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म हंग हो जाती है कभी कभी। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैंग्ड और हैंग्ड भी होती है। चीजों का कॉन्टेक्स्ट बदलने पर फॉर्म भी चेंज करनी पड़ जाती है। यार ये पेंटिंग जमीन पे क्यों रखी है, कोई भी गिर जाएगा यार, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, काम करो इसको टांग दीजिए। ये कपड़े जमीन पे कौन रखता है भाई, इधर उधर फैल जाएंगे, अभी खराब हो जाएंगे, कुछ पानी फैल गया, फिर एक काम करो इनको वहां पर टांग दीजिएगा। साधारण तौर पर हम चीजों को कहीं भी टांग देते हैं, एक हायर पोजिशन पर लटका देते हैं, उसको भी हैंग कहा जाता है। हैंगर होते हैं एक तरह से। पर इंसान को जब कहीं टांग दिया जाए फांसी पर तो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कोर्ट कचहरी का शब्द है, और फॉर्मल टर्म्स बिल्कुल फॉर्मल टोन में ही चलते हैं हमेशा। तो किसी कपड़े को कहीं टांग देना ठीक है, अच्छी बात है। किसी पेंटिंग को कहीं टांग देना, दीवार पर कोई चीज टांग देना नॉर्मल है, कैजुअल है। फांसी पर लटकाना, फांसी पर टांग देना, जान चली जाती है इंसान की। तो दोनों अलग अलग शब्द है, कौन सा किस कॉन्टेक्स्ट में काम आता है। ही वॉज हैंग्ड, कई बार आप पढ़ेंगे टू डेथ, सॉरी, एंड ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ भी कई बार आप पढ़ेंगे। इसको ऐसे याद रखो, मुझे भी ऐसे याद आता है। हंग टू डेथ नहीं होता, हंग टिल डेथ नहीं होता, हैंग्ड टिल डेथ और टू डेथ जरूर होता है। तो ये फांसी वाले कॉन्टेक्स्ट में काम आता है, वो कहीं भी आ जाएगा, कपड़े हैं, पेंटिंग है, ETC। और हैंग होता क्या है, वही बात, जमीन पे पड़ी है तो गिर सकती है, पर वहां टांग दिया, फिक्स हो गई। आई एम सॉरी यार, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, पता नहीं यार हैंग हो गया, ये काम नहीं कर रहा है। फोन भी हैंग होते हैं, क्यों, चीजें भी हैंग होती हैं यार। लैपटॉप हैंग हो गया, एक मिनट रुकना, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें थी अब वो एक जगह चिपक चुका है, ना इधर हो रहा ना उधर हो रहा, तो फोन भी हैंग कह देते हैं, लैपटॉप भी हैंग हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट वही है। पर अगर उसकी भी फॉर्म दिखानी पड़े तो आप हंग यूज करना, ये सिर्फ फांसी पर लटकाने के काम आता है। एक शब्द होता है बेयर, सहन करना, होल्ड करना, रेजिस्ट करना। पेन हो रहा है लेकिन क्या करें, सहन करना पड़ता है, क्लास तो लेनी पड़ेगी, दैट वे। बेयर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड फॉर्म हो जाती है बॉर्न, BORNE। होल्ड, रेजिस्ट, ये सब इसके मतलब होते हैं। बेयर एक और शब्द होता है, सेकंड फॉर्म बोर है, थर्ड फॉर्म बॉर्न हो जाती है, जो आज पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉज बॉर्न इन 1995, आई वॉज बॉर्न इन 1995। बॉर्न सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में काम आता है। ये सिर्फ जन्म लेने के लिए है, आप सब जानते हैं आपका बर्थ कब का था, आई वॉज बॉर्न आप लिखते हैं। पर किसी भी चीज को झेलना, होल्ड करना, रेजिस्ट करना, झेलना किसी चीज को, वो हमेशा इसमें जाता है। देखो अब मैंने तुम्हें 5 साल झेल लिया, अब मैं नहीं झेल पाऊंगा, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आई हैव बॉर्न यू फॉर 5 years। भी देखो आ जाओ आप, पर जितना भी खर्चा होगा वो सब आपको झेलना पड़ेगा, हम पे नहीं करेंगे, वो सब आपको झेलना पड़ेगा सारा खर्चा। ऑल द एक्सपेंसेस हैव टू बी borne बाय द स्टूडेंट। ये डिफेंस कहती थी कि नहीं हम सारा खर्चा उठाएंगे, वी विल बेयर ऑल द एक्सपेंसेस, और ऑल द एक्सपेंसेस विल हैव टू बी borne बाय द स्टूडेंट। अच्छा आपने कोविड के टाइम पर देखा है एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न डिसीजेस। कोई अगर गेम खेलता हो थोड़ा बहुत, मुझे भी शौक था 15-16 के आसपास, एसफॉल्ट 8 एयरबॉर्न, गाड़ियां जमीन पर, क्या बात कर रहे हैं, 26 सेकंड तो हवा में चल रही, वो हवा में रह लेती है, एयरबॉर्न। भाई जो कोविड के पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं कि उसको सरफेस चाहिए, हवा में भी रेजिस्ट कर पाते हैं, एयरबॉर्न आपने सुना है। तो ये सारे वेरिएशंस के नाते उसको हम बॉर्न यूज कर लेते हैं। ये सिर्फ जन्म लेने के लिए काम आता है, हालांकि अगर आप सोच बड़ी करें और सुनना चाहें तो ये भी पैसिव टोन है, आई वाज बॉर्न। सर इसका एक्टिव क्या बनेगा, अब इसके लिए आपको अच्छी किताबें खोलनी पड़ेगी, मैं हिंदी में समझा सकता हूँ। याद है जब माँ से कभी झगड़ा होता है तो माँ एक लाइन बोलती है, बेटा अब तुम बड़े हो गए, पता है 9 महीने झेला है तुम्हें। तो जैसे किसी को टांगना
पेन थोड़ी कर देगा, शर्ट में पेन थोड़ी हो रहा है, मेरे पेंटिंग को पेन थोड़ी हो रहा है, पर इतना पेन इंसान की डेथ हो जाती है तो वो टांगना फिर अलग हो गया। किसी और चीज को सहन करना चलता है, और एक बच्चे को जन्म देते वक्त माँ जितना पेन झेलती है कोई नहीं झेलता, तो वो जन्म लेना अलग इसके लिए शब्द बना दिया। तो मैं 9 महीने झेला है तब जाकर आपका जन्म हुआ था, इसलिए पैसिव टोन में आई हैव बोर्न यू फॉर 9 months, आई वाज बोर्न इन 1995 उसी फॉर्म से बन जाता है। तो ये जन्म लेने के लिए है, वो किसी भी चीज को होल्ड, रेजिस्ट, सहन करने के तौर पर आता है। बेयर के समान होना भी होता है क्योंकि वही सेम टू सेम ही है, जितना पेन था उतना अभी भी है, उस टोन में आ जाता है। डाउट है लिखिएगा। एग्जाम्पल है, करेक्शन आप दे दीजिएगा। I'll sue you. बलि का बकरा। बहुत सही मुस्कान, ये भी बढ़िया है। हैंगओवर टू नम्रता। यप, अभी भी हम नशे में हैं, वहीं के वहीं हैं। आप लोग सही हैं। तो ऐसा नहीं होता लैंग्वेज में कि कोई भी चीज सिर्फ एरर डिटेक्शन में ही काम आएगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएगी। आरसी है तो सिर्फ आरसी में ही काम आएगा, उसी का पैराजंबल बना लो, क्लोज टेस्ट बना लो, 2 लाइन उठा दो, उसी से आप एरर डिटेक्शन बना लें। और आप में से कोई बैंकिंग का हो तो आरसी मतलब सब कुछ। बैंक में ऐसे कई बार आरसी पूछे गए हैं जिस आरसी के अंदर फिलर, आरसी के अंदर एरर डिटेक्शन, आरसी के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आरसी के अंदर पैराजंबल हजारों बार पूछे गए हैं, अनगिनत बार। 1000 तो बहुत छोटा फिगर होगा। तो आप हर चीज के लिए तैयार रहें, कोई भी चीज कभी भी काम आ सकती है। सेंटेंस तो है, वो तो ग्रामर से बनेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव दैट वे। तो प्लीज हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, वो कपड़े सुखा के टांग दो उधर, ठीक है। लेट द वॉशिंग, पैसिव की एक हल्की सी कीवर्ड दे सकता हूं, बी के साथ इंग्लिश में हमेशा थर्ड फॉर्म इज 100% इक्वल टू पैसिव। अभी बोला था बेटा 9 महीने झेला है, एक्टिव। आई वाज बोर्न इन 1995, पैसिव टोन थी उसी की। हालांकि आजकल उसको एक्टिव पैसिव से दूर रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है वो। तो आई वाज बोर्न दैट वे। लेट हो गया, इंपेरेटिव का जवाब इंपेरेटिव, वर्ब से स्टार्टिंग है। पैसिव मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ हैंग को दिखाना चाहता हूं, फिर भी डिस्क्रिप्शन पूरा दे दूं। आंसर भी कोशिश करो वर्ब से स्टार्टिंग हो। इंटरोगेटिव का आंसर इंटरोगेटिव, असर्टिव का असर्टिव, दैट वे। नया सब्जेक्ट आ गया, लेट द वॉशिंग। आपको याद होगा लेट के साथ हमेशा बी लिखा जाता है, तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया, बी नहीं है इसमें। इसमें 2+V1 है, लेट के साथ 2+V1 नहीं आता, 2 ऑप्शन बचे और दोनों ही सही हैं एक नजर में, क्योंकि मैंने डिक्शनरी से पढ़ा था हैंग की फॉर्म हैंग्ड भी होती है, हैंग की फॉर्म हंग भी होती है, और बचा कुछ सेम ही है। तो अगर मैं भूला कौन सी वाली कौन सी फॉर्म थी तो फिर भूला हो जाएगा अपना। पर हाँ याद है ना, हैंग्ड टिल डेथ, हैंग्ड टू डेथ, तब तक टांगे रखे जब तक ऐसा नहीं हो गया। तो आंसर कपड़े हैं, इंसान थोड़ी है, बी पे पहुंच जाएगा, एंड दैट वाज बी आउट देयर। सम मोर इन द लिस्ट। इसको तो आप ही पढ़ना, मैं समझा जरूर देता हूं क्योंकि आप जरूर कहेंगे, आपका हक है 100 बार पे सर एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और। तो आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, थोड़ा कुर्सी की पेटी वेटी बांध कर सुन लीजिएगा। एक शब्द होता है लाई, झूठ बोलना, उसी की फोटोकॉपी है टेल अ लाई, दैट डी लेक्सिकल कॉम्बिनेशन। टेल की वैल्यू नहीं बचती, लाई का खुद का मतलब झूठ बोलना होता है। यू लाइड टू मी, झूठ बोला था आपने मुझसे। इनट्रांजिटिव है, इसके पास कभी ऑब्जेक्ट नहीं होते, झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, खत्म, कंप्लीट सेंटेंस। इसके आगे कहां ऑब्जेक्ट देना, यू आर लाइंग मी, आई वाज लाइंग हिम, नहीं, तब प्रपोजिशन को जाता है, यू आर लाइंग टू मी, यू लाइड टू मी, दैट वे। मैं नहीं बताऊंगा, फ्रांजल एब्सोल्युटली, भूलो, दैट वे। सो लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म लाइड, झूठ बोलना, यू लाइड टू मी, झूठ कहा था आपने मुझसे। अब इनकी हिंदी मत रटिएगा क्योंकि ये अनगिनत कॉन्टेक्स्ट में काम आते हैं। ग्रामर याद रखो, लाई इंट्रांजिटिव है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होते, और ले ट्रांजिटिव है, इसके पास ऑब्जेक्ट होते हैं। इन जनरल वर्ड्स इफ आई से, इसका मतलब लेटना है, इसका मतलब लिटाना है, रखना है, बिछाना है, ऐसा कोई भी काम हो सकता है। आई रिपीट, झूठ बोलना फर्स्ट वेरिएशन, दूसरी इंट्रांजिटिव है लेटना,
बैठ जाना कहीं पर सिंपली हो सकता है, थोड़ा टिक जाना हो सकता है। सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन, द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, द मोस्ट डिफिकल्ट पेयर वी कैन से। अच्छा, किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट है, तो ले इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म भी होती है। सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड, विच इज अ ट्रांजिटिव कॉम्बिनेशन। एक लाइन बोल देता हूं, प्लीज ले द ब्लैंकेट। ये क्यों, कितना गंदा पड़ा है बेड, इस पे पहले बिस्तर बिछाओ, जाओ बिस्तर बिछाओ। तो बिस्तर का जो चादर है, जो भी है कपड़ा, वो भी तो रखा जाता है, ये इसका मतलब हो जाता है। कल मैं इतना थका हुआ था कि आकर बस बेड पर लेटा और मैं सो गया। सेकंड वाली वर्ब आ जाएगी, ये वाली, मैं लेटा और सो गया, किसी ने मुझे लिटाया नहीं। पर कल मैं इतना थका हुआ था कि मां ने मुझे बेड पर लिटाया, तब कहीं जाकर मैं सो पाया। उस केस में नीचे वाला आ जाएगा। तो लिटाना भी होता है, रखना भी होता है। और एक लाइन पहले लिख दूं, आगे आपको नहीं है शायद ये लिखी, नाउन की क्लास से, पोल्ट्री ले एग्स। डिक्शन लेग्स क्यों लिख रहा हूं मैं, पैर थोड़ी देती है। पोल्ट्री ले एग्स। सर ले का मतलब अंडे देना भी तो होता है, कॉमन सेंस में रखोगे, डिग्री 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 से बैंक 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 ईटीसी, तो वो भी वही करती है। ये थोड़ी कि मुर्गी ने अंडा इस तरह से फेंक दिया, डांस करती हुई जा रही है, एक अंडा इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, टूट जाएंगे। हाउ कैन यू ड्रॉप एन एग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट दैट वे। तो मुर्गी भी अपने शरीर से निकालकर अंडे देने की प्रोसेस चुपचाप धीमे से उसको प्रॉपरली कहीं पर रख देती है। तो उसका मतलब भी रखना है, रखना ही है किसी भी पोजीशन पर प्रॉपरली ध्यान से। पर वो अंडा देना हो जाता है बिकॉज पोल्ट्री के लिए लिखा हुआ है। यहां से याद करें, पोल्ट्री एक प्लूरल टर्म था, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री। बिना एसीएस के भी प्लूरल होता है, पीछे एसीएस नहीं आती। आई वॉन्ट से एनीथिंग, आप पढ़ेंगे आपके पेशेंस के साथ। झूठ बोलना, लेटना, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ले है। पर किसी की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, लेटाना, रखना, अंडे देना, ईटीसी। और रखी हुई कोई भी चीज, कूलर, हीटर, लीटर, मैनेजर, लेयर भी होती है। तो जो दूध के ऊपर परत बन जाती है किसी भी चीज की, उसको आप लेयर कह देते हैं, वो भी तो उसके ऊपर बैठी थी। और जो अंकल चिप्स आते हैं, लेज आते हैं, आलू से घिस के, हमने भी कभी कभी बनाए होंगे, तो वो सेंस आ जाता है। तो ये सारे वेरिएशन सेम है। यू हैव अ लुक प्लीज। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, लीड अलग चीज है संदीप। डाउट्स वेलकम। स्टफ किसी भी चीज को कहा जाता है। आराध्य, हम बहुत सी चीजें खाते हैं, जैसे जैसे पिज्जा के ऊपर स्टफिंग ही होती है, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। जैसे पेटीज बनती है, उसके अंदर आजकल कैसी कैसी पेटीज बनती हैं, पेटीज तो बची नहीं है। जैसे मैगी, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, इसको स्टफ कहा जाता है। चीजों को स्टफ कहते हैं। यार ये चीज बहुत सही है यार, काउच पर अपन बैठे, यार ये सही है यार, दिस इज अमेजिंग स्टफ, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टफ, दैट वे। किसी भी चीज को आप स्टफ कह सकते हैं, किसी भी चीज को। दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, एक ब्रिटिश और अमेरिकन है। लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। ड्रेम्ड और ड्रीम्ड, ब्रिटिश और अमेरिकन डिफरेंसेस पर चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरा है वो तीसरा है।
ड्रीम का ड्रैम्ड और ड्रैम्ड भी होता है, ड्रीम का ड्रीम्ड और ड्रीम्ड भी होता है। लर्न की भी सेम फॉर्म जाती है टी और ईडी वेरिएशन से, काफी शब्दों की होती है। शो की भी होती है शोड, शोन भी होता है। तो ब्रिटिश और अमेरिकन है वो। डाउट है पूछ लीजिए। मैं बोल दूं? संदीप एक बार कंफर्म करना बेहतर होगा, एक मिनट रुको। नम्रता एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ तो डायरेक्टली नहीं लिखा है कौन सा वाला ड्रीम्ड है कौन सा वाला ड्रीम्ड है। आई थिंक जितना मुझे याद है डिक्शनरी में स्ट्रेट नहीं लिखा। ड्रेम्ड मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूं तो शायद ब्रिटिश होगा, शायद। आई कंफर्म, आई चेक एंड कंफर्म। शिवम 5 में नहीं, करेक्शन तो किसी में नहीं होगा, सारे के सारे सही है। चलो एक बार मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं एक बार। झूठ बोल रहे? यू लाइड टू मी। झूठ बोलना ठीक है। प्लीज अनफोल्ड द ब्लैंकेट। V1 से स्टार्टिंग है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। ये ब्लैंकेट खोलो एंड ले इट ऑन द फ्लोर। अब वो कॉम्बिनेशंस आपको याद रहे, मैं लिख दूं एक बार। लाई मतलब झूठ बोलना था, सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड थी। लाई लेटना था, इंट्रांजिटिव था, ये ज्यादा जरूरी है। सेकंड फॉर्म ले थी, थर्ड फॉर्म बना लेंगे अपन लेन। ले लेटाना था, रखना था, बिछाना था। सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड में जाती है। आ जाओ। ले इट V1 से स्टार्टिंग है, V1 से स्टार्टिंग है। आदेश, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस उसमें जाएंगे। और V1 के जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट है उसके पास, तभी तो आपने एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज की है, पुटिंग एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। ट्रांजिटिव, बिछा दो। दिस स्टफ इज प्रीटी ग्राउंड ब्रेकिंग। ये चीज सही है यार। ग्राउंड ब्रेकिंग जैसे ग्राउंड ब्रेक, धरती फाड़ के एकदम से निकली हो, समझाने के लिए कह रहा हूं। इनोवेटिव होता है यार, ये सही है। काउच ऐसे होते हैं, मैं काउच मंगाऊंगा, मैंने कभी देखे नहीं था इतना, इतनी बढ़िया चीज होती है ये तो। ग्राउंड ब्रेकिंग, इनोवेटिव, कुछ अलग से जमीन से निकला है क्या? अच्छी चीजों को कहा जाता है, इनोवेटिव चीजों को कहा जाता है। यू बेटर लाई डाउन, सो जाओ यार। लाई इंट्रांजिटिव है, डाउन एडवर्ब होती है, सिट डाउन, ठीक है। और एडवर्ब्स किसी की ऑब्जेक्ट नहीं होती। इंट्रांजिटिव बढ़िया है, ये इंट्रांजिटिव हो गई, ये ले ट्रांजिटिव हो गई, वो तो हमेशा इंट्रांजिटिव होती है झूठ बोलने वाली। शी ब्लैंक स्पेस द ब्लैंकेट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन तो नहीं है बीच में। ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे वाली सीरीज आएगी। और लेड लिखा तो है, सही तो है, पास्ट इंडेफिनिट। उसने वो चादर बिछाया, व्हेन आई आस्क्ड, व्हेन आई टोल्ड हर, दैट वे। कल मैं थोड़ा बीमार फील कर रहा था, आई फेल्ट सिक, पास्ट इंडेफिनिट है, सो आई ले डाउन। सेकंड फॉर्म इंट्रांजिटिव की, ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, इंट्रांजिटिव है। शी हैड लेड द ब्लैंकेट, लेड हेड के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट है आपके पास, ट्रांजिटिव इन नेचर। आई हैड लेन, मैं वहां पर लेटा रहा काफी समय तक, बिफोर गेटिंग अप। लेन क्योंकि इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, देयर है, एडवर्ब है, नाउन प्रोनाउन नहीं उसके पीछे, इंट्रांजिटिव वेरिएशन। सो आई वॉज लेइंग द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, मैं वो बिछा रहा था जमीन पर। ले ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसीलिए तो आईएनजी लगी उसके पीछे। और हर माता जी का डायलॉग, तुम पे काम धाम नहीं है क्या? पूरे दिन बस ये बिस्तर में पड़े रहते हो और व्हाट्सएप चलाते रहते हो। यू बीन लाइंग डाउन ऑल डे, डाउन उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है, इंट्रांजिटिव है, इसीलिए लाई में आईएनजी लगाकर आपने लाइंग यूज किया है। तो आपने सारी फॉर्म्स देख ली हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी आपके पास है। डाउट है पूछो। 17 हो गया, हाँ तो फिर मैं आज नहीं कल से फिर पिक करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। इस तरह के शब्द हैं, एक एक शब्द को मैं ढंग से दिखाना चाहूंगा। इसमें होमोनिम्स हैं, पैरानिम्स हैं, बहुत सारे, और ये मैं खुद ही बताता हूँ, किसी के कहने से नहीं। तो ये एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। आपके सामने स्लाइड है, डाउट हो पूछो। आज तक की क्लास से कल इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट है प्लीज कहिए।
क्लियर? थैंक यू। बीमार था इसलिए लेट गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सोनू। अमन, अमन, वरुण सर नमस्कार। आपके डाउट बिना पूछे क्लियर हो जाएंगे दोनों सर, और वो इन्फॉर्मेशन गलत है। आई से माफी, बट वो कहीं से भी आपने जहां पढ़ा है नॉन फाइनाइट ऐसी नहीं होती। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ब हमेशा किसी भी फॉर्म में हो, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जेरेंड, पार्टिसिपल, कुछ भी हो, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव तो होगी, ऑक्सिलरीज को छोड़कर। और जो आपके बी वाली डाउट थी, बिना पूछे आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू नम्रता, प्रांजल, अमन, गुलाब शाह, अल्लाह हाफिज, यू टू बी सेफ, आराध्या, थैंक यू। मुस्कान 4-6 आप भी खुद देखोगे ना, ये बहुत बड़ा सेक्शन है बेटा। जैसे आज आपने लिखा ना बाप ऑफ ऑल द थिंग्स, तो वर्ब्स बहुत छोटी चीज नहीं है। कई बड़े लोग ऐसा कहते हैं 6-8 महीने भी अगर आप वर्ब पढ़ लोगे ना, 6-8 महीने